आवाज मारे तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं, जी सर बोल के। और बाइबल कहती है कि वो गूलर के पेड़ पे चढ़ा, कमिश्नर गूलर के पेड़ पे चढ़ गया जीसस क्राइस्ट को देखने के लिए, क्योंकि आम लोगों से मिलना तो आसान है, लेकिन जिसने डिलीवर करना है उससे मिलना आसान नहीं। जिसके पास रियल डिलीवरेंस पावर है उससे आपको निकलवानी पड़ेगी, वो आपके हाथ में जल्दी नहीं आएगा। हालेलुया। उसकी बात को सुनना पड़ेगा, उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा। और जब वो जीसस क्राइस्ट के पास गया, वो जल्दी उसको नहीं मिला, गूलर के पेड़ पे चढ़ा। तो यीशु मसीह ने देख लिया इसके जेन्युइन इंसान है, कभी मिले नहीं पहले, और बोला जक्कई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। जक्कई की आंखें खुल गई, भाई मैं तो कभी मिला नहीं, मेरा नाम कैसे जानते हैं। घर पे लेके गया, जैसे जीसस क्राइस्ट को देखा, अपनी दौलत गरीबों को दे दी, 4 गुना वापस कर, जो फालतू लिया आधी दौलत गरीबों में दे दी। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि अगर तुम रियली जीसस के फॉलोअर हो, तुम पैसों से प्यार नहीं करोगे। हालेलुया। ये सारे सुख, ये ब्लेसिंग्स किसकी हैं? ये आपकी हैं, लेकिन हमें इनके पीछे दौड़ने के लिए नहीं बुलाया गया। हम जो मर्जी जब चाहे ले सकते हैं, लेकिन इनके आदी नहीं। आमीन। जब जक्कई को मालूम हुआ, उसने कहा खुदाबंद मैं अपनी प्रॉपर्टी आधी गरीबों को देता हूं, जिससे फालतू ब्याज लिया 4 गुना वापस फेर देता हूं। आज इस घर में जीसस ने कहा उद्धार आया है, डिलीवरेंस मिली उस पूरे घर को, जक्कई को, जक्कई के घराने को, आने वाले वंशों को। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोलो जोर से। क्योंकि जैसे ही आप एक जीवित चर्च का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ये वर्ड बहुत जरूरी है, मेरे पास 10 तरह के वचन है आपको सिखाने के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको मालूम हो कि अगर मुझे डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो मुझे लगातार एक जीवित घर का, जीवित चर्च का हिस्सा बनना पड़ेगा। प्रार्थनाओं में, बोने में, फास्टिंग में, चर्च के दर्शन में मुझे शामिल होना पड़ेगा, तब परमेश्वर मुझे डिलीवर करेगा। अगर मैं परमेश्वर को देखने का इच्छुक हूं, उसके काम को देखने का इच्छुक हूं, जक्कई की तरह उसको ढूंढ रहा हूं, वो मुझे मिलेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अच्छी चीजें मेहनत से हाथ आती, वो अपने आप नहीं आती। आमीन। आप साइकिल आराम से ले सकते हो, लेकिन अगर मर्सिडीज लेनी हो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आप छोटा घर ले सकते हो, लेकिन अगर बड़ा घर लेना है आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। छुटकारे के लिए कहीं भी बाइबल में जहां जहां छुटकारा हुआ है, आसान नहीं हुआ, ऐसी आसानी में नहीं मिला। 38 साल का रोगी बार बार उड़ीक रहा था परमेश्वर के इंतजार में कि स्वर्गदूत पानी को हिलाए, मैं निकलूं। जैसे निकल रहा था कोई और निकल जाता था, फिर रह गए। इस बार नहीं हील हुए, क्योंकि छुटकारा आसान नहीं। छुटकारे के लिए आपके जो बहाने हैं उसे माना नहीं जाता। क्या बहाना है? 12 साल की लहू बहने वाली औरत के पास बहाना था कि जीसस क्राइस्ट काश मेरी सड़क के सामने से निकले, वो जी मुझे बताना कि जब जीसस क्राइस्ट मेरे मोहल्ले में आए तो मैं भी जाके उनसे हीलिंग ले लूंगी। लेकिन बाइबल कहती है सारा पैसा वैद्यों के ऊपर खर्च करने के बाद, ब्लड की रोगन होने के बाद, रोग उल्टा बढ़ गया, तो फैसला किया कि मैं जाऊंगी और जीसस क्राइस्ट के पलड़े को, उसके वस्त्र की छोर को, जो धागा लटका रहता था जीसस क्राइस्ट के कपड़ों के यहूदियों के ऊपर, उसको टच कर लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जाना आसान नहीं था। एक बीमार औरत के लिए एक भीड़ वाले इलाके में, जहां सब लोग जीसस क्राइस्ट को टच करना चाहते हैं, उसका जीसस क्राइस्ट को छूना आसान नहीं था।